नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि कौशल केसर कल्चर के चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ अतिथि के रूप में उमेश शर्मा जी हैं, जो शिल्पायन पब्लिकेशन से हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, आपका प्रकाशन बहुत पुराना है। ऐसा कोई नहीं है जो आपके प्रकाशन के बारे में नहीं जानता है। आपने सन 1992 में इसकी शुरुआत की थी और आपके पिताजी ने शुरुआत की थी, जो अब नहीं रहे। उन्होंने आपको बहुत सारे किस्से सुनाए होंगे जब प्रकाशन उन्होंने स्टार्ट किया था। छोटी मोटी कुछ अगर आपको याद हो, कुछ किस्से, कहानियां या बिल्कुल उस समय के प्रकाशन का अनुभव, तो आप वो साझा कर सकते हैं। देखिए, पिताजी के किस्से यदि हम सुनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी एक कड़ी बन जाएगी, क्योंकि कोई एक किस्सा ऐसा नहीं है जिसे हम भुला दें। क्योंकि पुराने समय के जो लेखक मित्रों से उनकी मुलाकात, संबंध, उठना बैठना, इस तरह की चीजें थी, तो बहुत बड़ा समय लेगा। तो हम लोगों का प्रकाशन 5 बच्चों की पुस्तकों से शुरू हुआ, जिसमें एक पुस्तक का नाम मुझे आज भी याद है, प्रतीक गाथा है। अच्छा। मेरी मदर के नाम से पिताजी ने खुद ही लिखी थी वो। तो वो बहुत सुंदर किताब थी, आज भी हम लोगों को स्मृत है वो। तो उसके बाद धीरे धीरे काफी अच्छे लेखक जोड़ना शुरू हुए शिल्पायन से। और आज के समय में आप जानते हैं, शिल्पायन किसी पहचान का मोहताज। जी, बिल्कुल सही बात। तो और नई किताबें आ रही हैं, नई चीजें आ रही हैं, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं शिल्पायन से छपी पुस्तकों के लिए। उमेश जी, आज के समय में क्या किताबें बिकती हैं? पाठक किस तरह का साहित्य पढ़ना चाहते हैं? देखिए, आज के समय को हम कहेंगे किताबें बिकती हैं, पढ़ते हैं। हालांकि आजकल जो ऑनलाइन वाला हो गया है कि सब चीजें वॉइस ओवर और ये सब चीजें हो गई हैं, तो थोड़ा पाठक कम जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। और अच्छी किताबें होंगी तो पढ़ भी रहे लोग, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी पढ़ते ही रहेंगे। एक टेक्नोलॉजी का अंतर होता है। पहले लोग पुस्तकें पढ़ा करते थे, अब मोबाइल पर देख रहे हैं, टैब पर देख रहे हैं, कंप्यूटर पर देख रहे हैं। लेकिन धीमे धीमे अब पुस्तकों की तरफ फिर ऐसा लगता है कि रुझान उनका दोबारा से बढ़ता जा रहा है। समय लगेगा, लेकिन फिर से किताबें जीवंत होंगी। तो आप जो कह रहे हैं कि मैंने किसी से बात की थी और उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी पे जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पाठक का वर्ग ही बिल्कुल अलग है, और जो किताबें पढ़ते हैं वो अलग है। आजकल लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पे छोटी छोटी रचनाएं पढ़ना पसंद करते हैं। साहित्य, जो गंभीर साहित्य जिसे कहा जाता है, या जिसे हम उपन्यास कहते हैं, जिसमें पढ़ने में टाइम लगता है, उसको पढ़ना कम पसंद करते हैं। ऐसा आपको लगता है? देखिए, मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो कविताएं वगैरह आती हैं, मैं उन्हें बहुत गंभीर नहीं मानता, क्योंकि वो बहुत क्षणिक, आपने पढ़ी और आप भूल गए। पुस्तक में आप पढ़ेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि पुस्तक का पढ़ा हुआ आप 4 बार पढ़ते हैं। फेसबुक में आप पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं, क्योंकि आपको अगले लेखक की भी कविताएं पढ़नी होती है। तो आपको एक प्रकाशक के तौर पे इस समय में, बदलती दुनिया में, जब सब कुछ टेक्नोलॉजी से हो रहा है, उस समय में आपको कौन सी समस्याओं से ज्यादा जूझना पड़ता है? देखिए, प्रकाशक हूँ तो व्यवसायी भी हूँ। व्यवसायी हूँ तो समस्या आती है कि किताबों की बिक्री बहुत बार लेखक भी कोशिश करता है, प्रकाशक भी कोशिश करता है, लेकिन आज के समय में चूंकि पाठक ऑनलाइन ज्यादा पढ़ना पसंद कर रहा है, तो जो ऑफलाइन बुक्स हैं उनका थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ है। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुस्तकें बिक कम रही। जैसे अमेजन किंडल है जी, नए लोग हैं उस पर पढ़ना पसंद करते हैं जी, लेकिन जो अभी भी हमारे बुजुर्ग हैं या हमारी उम्र के भी लोग हैं, बहुत सारे लोग जो किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है किताबों से एक खुशबू आती है जो उनको किताबों के कंटेंट से जोड़ती हैं। जी बिल्कुल।
तो इस तरह से लोग तो पाठक तो होंगे ही जो कि इस तरह का भी साहित्य पढ़ना पसंद करते होंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% लोग उस पर पहुंच गए, प्रतिशत है 70 और 30 का। 30% ऑनलाइन पर है, वो भी बहुत युवा वर्ग है जिसके पास समय नहीं है, भागते भागते ट्रेन में, मेट्रो में, बस में किताब कैरी नहीं कर सकता तो वो सिर्फ पढ़ रहा है। लेकिन वो फिर स्क्रॉलिंग होती है। गंभीरता से यदि आपको पढ़ना तो आपको पुस्तकें चाहिए ही चाहिए, और बहुत जरूरी है कि आप पुस्तकें हों और पढ़ें, तभी आपको कुछ समझ में भी आएगा, क्योंकि जब तक आप पुस्तक नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा, और पन्ने पलटेंगे तो एक एक पन्ने से अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। सही कह रहे हो। आजकल रोज नए नए लेखक आ रहे हैं, बहुत सारी किताबें छप रही हैं और बहुत सारे लोग सेल्फ पब्लिशिंग मोड की तरफ भी जा रहे हैं, खुद से ही अपनी किताब प्रकाशित कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो कि सिर्फ सोशल मीडिया पे लिखते हैं और कुछ लोग सेल्फ पब्लिशिंग करा रहे हैं, इस केस में, इस संदर्भ में मुद्रित पुस्तकों का कुछ औचित्य है? बहुत बार सेल्फ पब्लिकेशन में जो होता है, कुछ पुस्तकों का मुद्रण का स्तर बहुत गिर जाता है। देखा है ऐसा मैंने। जी जी। तो मैं यही कहूंगा लोगों को, जो नए लेखक हैं, युवा लेखक हैं, आप प्रकाशक के पास ही जाकर किताब छपवाएं, क्योंकि उन्हें अनुभव होता है कि किस तरह से चीजें होती हैं, किताबें कैसे छपती हैं, उसके पीछे का कितना बड़ा प्रोसेस है, वो आप सेल्फ में नहीं पता कर पाएंगे। आप भी एक प्रेस वाले के पास ही तो जाएंगे, प्रिंट के लिए तो प्रेस के पास ही जाएंगे, लेकिन उसे करीने से कैसे चीजें सजानी है किताब में, किस तरह से हेडिंग्स लगानी है, किस तरह से हमें आगे फ्लो बनाना है कविता का, ये प्रकाशक और संपादन का कार्य होता है। तो प्रकाशक ही करे तो ज्यादा बेहतर होता है। वैसे सेल्फ पब्लिशिंग में कई बार मैंने देखा है कि एडिटिंग मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा होती जी जी। हैं। क्वालिटी तो आपने डाउन कहा, लेकिन एडिटिंग, क्योंकि एडिटिंग पे उतना ध्यान नहीं देते हैं तो वो भी होता है। लेकिन मेरा सवाल अभी भी रह गया, मैंने आपसे पूछा कि जो मुद्रित किताबें हैं, जो प्रिंट बुक्स हैं, जी, ये करवाना क्यों जरूरी है? लोग जैसे सोशल मीडिया पे लिख लेते हैं, उन्होंने कविता लिखी, हो गया, वो राइटर बन गए, या अपना एक वीडियो बनाया और वो राइटर बन गए, और आप कहते हैं कि किताबें मुद्रित होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए, तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? देखिए, आपके पास प्रूफ क्या है? आपने लिखा है तो प्रूफ क्या है? एक ISBN आपको मिलता है प्रकाशक के, या जिस भी तरीके से छाप रहे हैं, एक ISBN मिलता है, आपकी रचना को प्रामाणिकता मिलती है कि हाँ ये आप ही की रचना है। पर कोई भी आपकी रचना को छाप सकता है, कहीं भी डाल दीजिए, आप किसे क्या बोल सकते हैं? वो आपको भी ब्लेम कर सकता है, भाई ये आप मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, मेरी है। तो इस तरह की चीजें बहुत होती भी रही है और आज भी होती हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि प्रकाशक से छपे या सेल्फ भी छपे तो मुद्रित उसके हो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आजकल ये देखने में मिलता है कि कोई भी किसी भी कविता का पाठ कर रहा होता है और वो उसका है नहीं है कुछ भी पता नहीं चलता है। लोग एक दूसरे की किताबों को और उनकी लिखी हुई कविताओं को अपने नाम से सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, और कई बार ये भी कहते हैं कि ये मेरी लिखी हुई है, और जबकि पता चलता है कि उनकी लिखी हुई है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा मामला है। और आपने सही कहा कि अगर पुस्तकें भी हैं तो कम से कम कॉपीराइट होता है और एक ऑथर की प्रामाणिकता होती है, और साथ में मेरे ख्याल से एक ऑथर को ये भी तो मिलता है कि उसने इतना साहित्य का काम किया। यह जो एक प्रामाणिक स्टैंडर्ड होता है वो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध नहीं है, वो अभी भी प्रकाशक से ही प्रमाणित पुस्तकों पर ही दिया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कारण ये है कि आप सोशल मीडिया पर लिखते जा रहे हैं, आपको पता क्या है कितना आपने लिख लिया। तो जब आप किताब के रूप में छपते हैं तब आपको पता चलता है अरे इतनी कविताएं मैंने लिखी हैं। वरना आज आपने कविता लिखी फेसबुक पे, आपने आज लिखी है, वो कल गायब हो जाती है। जी बिल्कुल। 2 दिन कमेंट आएंगे, उसके बाद तीसरे दिन कुछ नहीं, लोग भूल जाते हैं। लेकिन पुस्तकाकार में होंगे तो लोग आपको पढ़ेंगे और याद करेंगे। बहुत सबसे जरूरी बात यह है कि आपको मुद्रण
होना आपकी पुस्तक का बहुत जरूरी है। जी, बहुत सही कहा आपने। तो आप एक चीज बताइए, नए लेखकों के लिए बहुत जरूरी है जानना कि जब वो लिखते हैं, आपने अभी बताया कि पुस्तक का प्रकाशन एक लंबी प्रक्रिया होती है। आप लोग रिव्यू करते हैं पहले, फिर उसमें सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी बुक आपको पब्लिश करनी है, नहीं करनी है। फिर उसकी एडिटिंग होती है कंटेंट की, आप लोग उसको सजाते हैं, किस पेज को किस तरीके से रखना है, कवर डिजाइन करते हैं, फिर प्रिंटिंग का काम होता है, बाइंडिंग का काम होता है, फिर ये पुस्तक बिकने के लिए आती है। एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक लेखक क्या उम्मीद रखता है अपनी किताबों को लेकर के प्रकाशक से? क्या वो पुस्तक सिर्फ इसलिए छपाता है कि उसको स्वयं संतुष्टि हो, या फिर वो इसलिए छपाता है कि उसे कुछ उपार्जन के लिए मिले, उसे रॉयल्टी मिले? देखिए, उपार्जन भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन लेखक का अधिकार है रॉयल्टी पाना, लेकिन वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी हमारी सेल हो रही है। यदि अच्छी सेल होती है तो कोई भी प्रकाशक, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हूं, कोई भी प्रकाशक मना नहीं करता है यदि सेल अच्छी होती है। और ये हक है लेखक का, ये लेखक का हक है, मिलनी चाहिए उसे रॉयल्टी। और सबसे बड़ी बात, आप लेख और युवा लेखकों से मैं ये कहूंगा, जैसे आपने कहा कि लगातार छपते जाना और ये सब चीजें हैं, तो युवा लेखकों से कहूंगा मैं, बहुत जल्दी मत कीजिए छपने की। पहले लिखिए, फिर उसे 10 बार गूढ़िए। उमेश जी, आजकल जो रचनाएं आ रही हैं उसको हम कागजी रचना नहीं कह पा रहे हैं। ऐसे हैं कुछ रचनाएं जो साहित्य के बुलबुले की तरह आती हैं, कब आती हैं पुस्तकें, कब खत्म हो जाती हैं, पता नहीं चलता। तो आपको क्या लगता है कि अभी के समय में ऐसे लेखक नहीं हैं, या पाठक ऐसे नहीं रह गए हैं कि जो किसी पुस्तक को उस ऊंचाई तक लेके जाएं? बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको क्या लगता है इस बारे रश्मि जी, आपके सवाल से मैं सहमत नहीं हूँ। में? कालजयी साहित्य हमेशा से लिखा जाता रहा है और आज भी लिखा जा रहा है। ऐसे लेखक भी हैं, पाठक भी हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका प्रकाशन बहुत पुराना रहा हुआ है, आपके यहाँ से मेरे ख्याल से हजारों पुस्तकें आ चुकी होंगी। आपके यहाँ से जो बेहतरीन पुस्तकें आई हैं, कुछ 1990 के दशक में, 2000 के दशक में, और कुछ अभी जो आपने 5 सालों में छापा हो, तो कुछ बेहतरीन पुस्तकों के बारे में बताइए। देखिए, फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं कुछ चुनिंदा किताबों के नाम बताइए। जैसे कि आपका शमशेर बहादुर सिंह रचनावली हमारे यहाँ से छपी है, अच्छी सेल है उसकी। शानी रचनावली, और आपका क्या नाम है, साहित्य का 100 वर्ष का हमारा साहित्य का पूरा सेट है, जिसमें आलोचना के 100 वर्ष, कथा साहित्य के 100 वर्ष, सिनेमा के 100 वर्ष, इस तरह के वो है सेट है, नाटक के 100 वर्ष उसमें। और आपके क्या नाम लेते हैं, विवेक मिश्रा जी की हनिया। अच्छा। अभी हमारी झांसी में मुलाकात हुई थी उनसे, तो 23 उनके एडिशन निकल चुके हैं। अच्छा जी, 23 एडिशन हार्ड बाउंड कॉपी के, पेपर बैक के नहीं, हार्ड बाउंड कॉपी के। बहुत अच्छी बात है। 23 एडिशन निकल चुके हैं, और भी बहुत सारे उसके बड़े बड़े लेखक हैं। समय की सीमा कम है तो बहुत लोगों के नाम नहीं ले सकता। हाल फिलहाल में जो बहुत अच्छी पुस्तकें आपकी बेस्ट सेलर रही हैं? देखिए, अभी एक मैं प्रेम हूँ। अच्छा। और चूंकि हम किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं है ना, हमारे पास वामपंथी लेखक भी हैं, राष्ट्रवादी लेखक भी हैं, किसी विचारधारा में नहीं बन रहे हैं। ऐसा लेकिन लोग कहते हैं कि आपका जो प्रकाशन है वो वामपंथी रहा हुआ है। जी 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 जी, नहीं, हम किसी विचारधारा से प्रॉपर बंधे हुए नहीं है। अच्छी किताब होनी चाहिए जिसे अच्छे पाठकों तक पहुंचे। वो फिर किसी भी विचारधारा की हो, उसकी हम परवाह नहीं करते। अच्छा। अब मैंने अभी पुस्तक छापी है, चरितार्थ, भगवान राम के ऊपर है। संकट मोचन भी, संकट मोचन, हनुमत स्तवन, और मैं प्रेम हूँ राधा जी पर, मीरा का एक तारा भी, मीरा का एक तारा। हाँ। और हम लोगों ने बहुत 1857 के ऊपर बड़ी अच्छी किताबें प्रदीप सक्सेना जी की लिखी हुई है। अच्छा। बहुत गजब किताबें हैं।
और पूरा मतलब हम हर विचारधारा को एक साथ लेकर चलते हैं, हम किसी एक विचारधारा के पाबंद नहीं। बहुत बढ़िया। सिर्फ पुस्तक अच्छी होनी चाहिए, पाठकों तक जाए, पाठक सराहें, लेखक को भी प्रसिद्धि मिले और प्रकाशक। अच्छी बात है। आज की युवा पीढ़ी को साहित्य से उतना जुड़ाव नहीं रह गया है, तो आप ऐसे में युवा पीढ़ी को किस तरीके से साहित्य से जोड़ना चाहेंगे, उसको उसके लिए कुछ आप अगर बता सकें। नहीं, युवा पीढ़ी अभी भी जुड़ी हुई है, हम ये नहीं कह सकते कि युवा अभी, हाँ ठीक है, थोड़ा भटकाव तो है, उससे समेटना हम ही लोगों को है। तो कोशिश तो हमारी यही है कि उन युवाओं को हिंदी साहित्य या किसी भी इतर साहित्य में पढ़ने की रुचि पैदा हो, हम सभी लोग चाहेंगे, कोशिश यही मेरा करें। सवाल उमेश जी ये था कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो अंग्रेजी साहित्य, उमेश जी मेरा सवाल ये है कि बच्चे आजकल पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो अंग्रेजी साहित्य ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य से हम उनको किस तरह से जोड़ें? क्या हमें वॉइस ओवर, फिर से वही सवाल है, क्या हमें वॉइस ओवर करके या स्टोरी टेलिंग करके उन तक पहुंचना चाहिए, या किस तरह से हम उनको जोड़ सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आजकल हम पब्लिक स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ हिंदी के नाम पर खाना पूर्ति होती है। खाना पूर्ति होती है। हिंदी कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, जी लेकिन चूंकि हिंदी ऐसी भाषा है कि पूरे देश को जोड़ती है, जी बिल्कुल सही बात। और मैं चाहूंगा सभी बच्चों से, युवा बच्चों से, युवा पीढ़ी से कहूंगा कि आप हिंदी जरूर पढ़ें, चाहे कविताएं ही पढ़ें, छोटी छोटी कविताएं पढ़ें, 4-4 लाइन की कविताएं पढ़ें, जी 4-4 लाइन की लघु कथाएं पढ़ें, लेकिन पढ़ें, तभी आप जुड़ पाएंगे और हिंदी का भला हो पाएगा। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल आपसे कि पुस्तक मेला हर साल लगता है, जी, लोग आते भी हैं, बहुत सारे लेखक हैं जो नए हैं, जो चाहते हैं, जिन्होंने सेल्फ पब्लिश किया है, या बहुत सारे प्रकाशक भी हैं जिनको पता नहीं है कि वहाँ पे बुक स्टॉल कैसे होता है, लेखक मंच कैसे बुक होता है, उसके बारे में आप जानकारी दे दें। उसमें जानकारी के लिए कुछ खास नहीं है। हर प्रकाशन जो जहाँ भी देश भर में मेले लगते हैं तो एनबीटी के ज्यादा लगते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट के, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर आप जाएं और बिल्कुल सारी डिटेल्स हैं, फॉर्म वगैरह, ऑनलाइन पेमेंट सब कुछ वहाँ होता है, लेकिन बस समय से। क्या कोई लेखक जो है अपने लिए लेखक मंच बुक कर सकता जी है? बिल्कुल स्वतंत्र स्वतंत्र है वो? जी बिल्कुल ये स्वतंत्र। बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि कोई भी लेखक मंच, लेखक, प्रकाशक, कोई भी व्यक्ति हाँ, ले सकता है वो स्वतंत्र तरीके से। उसका कुछ शुल्क होता हो? जी, जी वो तो शुल्क नेचुरल सी बात है, शुल्क हो गई होगा। उमेश जी, आज आपने बहुत सारी हमें जानकारी दी। आप एक प्रकाशक के तौर पर एक सफल प्रकाशक हैं और आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद कृष्ण।